चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। अमेरिका में पश्चिमी टेक्सास के पास मंगलवार को एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार दोनों लोग पायलट और एक यात्री की मौत हो गई तथा एक महिला घायल हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ओडिशा हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद विमान अधिक ऊंचाई तक नहीं जा सका और बिजली के खंभे से टकरा गया। इसके बाद करीब 7 बजे एक गली में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में विमान में सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। एनडीए ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। हालांकि इस बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था, जिसके बाद एनडीए ने सहयोग दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। लेकिन पिछले 2 बार के मुकाबले इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर थोड़े फीके नजर आ रहे हैं। पहले विपक्ष ने उन्हें संविधान बदलने के मुद्दे पर घेरा, फिर अब आरक्षण और अब अधिकारियों के लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार बैकफुट पर है। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कोटा के अंदर कोटा दिए जाने के फैसले समेत सरकार के कई अन्य निर्णय पर विरोध दलित और आदिवासी संगठन कर रहे हैं। बुधवार को भारत बंद कराया गया। बिहार में भी इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पटना में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन के संचालन को बाधित किया, जबकि सड़क मार्ग भी कई जगहों पर जाम किए गए। वाहनों का परिचालन बंद होने से कई जगहों पर यात्रियों एवं सिपाही बहाली परीक्षा के अभ्यर्थियों को परेशानी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वह यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष के संपूर्ण समाधान के अपने दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे और आशा करते हैं कि इस क्षेत्र में शीघ्र ही शांति एवं स्थिरता कायम हो जाएगा। मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिन यात्रा पर रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में कहा कि आज मैं पोलैंड राजगढ़ और यूक्रेन के अधिकारियों यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरी पोलैंड यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब हम अपने राजनीतिक संबंधों में 70 वर्ष पूरे होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी प्रदेश के अलग अलग मंडलों के दौरे कर चुके हैं। ऐसे में अलीगढ़ मंडल के दौरे पर सीएम 27 अगस्त को आ सकते हैं। माना जा रहा है कि वह खैर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। अंडाला स्थित डिफेंस कॉरिडोर परिसर या खैर कस्बे में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कराया जा सकता है। SC/ST के लिए कोटा के अंदर कोटा को लेकर एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई दल और दलित संगठन बुधवार को भारत बंद पर है, तो वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर एनडीए में भी विरोध के सुर उठाने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध के सुर पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान उठा रहे हैं। चिराग पासवान ने आज के भारत बंद को भी समर्थन दिया है। पिछले कुछ महीने से ऐसा पहली बार नहीं है जब चिराग ने बीजेपी से अलग आवाज उठाई है। वह कई बार सरकार से अलग जाकर अपनी आपत्ति जता चुके हैं। बदलापुर के एक स्कूल में 2 नाबालिग के कथित यौन उत्पीड़ित के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ 1 घंटे तक बातचीत की और उससे रेल ट्रैक खाली कराने का अनुरोध किया। महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की सभी मांगों को मान ली गई है, लेकिन आरोपियों को उनके सामने लाकर फांसी पर लटकाने की उनकी मांग कानून के तहत संभव नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपने विवादित बयान की वजह से चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति जल्द ही भारत में होने की बात कही है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा है कि ट्रैक्टर लेकर लाल किला जाने की हम लोग गलती कर दी है। हमें 25 लाख लोगों के साथ पार्लियामेंट की तरफ कुछ करना चाहिए था। राकेश टिकैत ने कहा है कि मोदी सरकार को हम लोग बहुत जल्द ही बांग्लादेश की तरह निपटा देंगे। जिस दिन हम ट्रैक्टर लेकर लाल किला गए उसी दिन निपटा देते, सिर्फ ट्रैक्टर को पार्लियामेंट के तरफ घुमा देते। उस दिन हमारे साथ 25 लाख लोग थे। उन्होंने कहा है कि वे सभी भी तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही मोदी को भी शेख हसीना की तरह ही खदेड़ देंगे। हाल ही में कोलकाता में एक ट्रेनिंग महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है, जिससे लोग काफी नाराज है और आक्रोश फैल गया है। जैसे जैसे नई वितरण सामने आ रही है, स्थिति बढ़ती जा रही है, व्यापक आलोचना हो रही है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। गोपालगंज में दंग करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ के चनावे मंडल कारा में बंद 45 वर्षीय एक विचारधारी कैदी ने अपने गुप्त अंगों में प्लास्टिक का एक पाइप डाल लिया। यह पाइप करीब 1 फुट लंबा था। जब उसके पेट में तेज दर्द शुरू हुई तो उसने इसकी सूचना जेल के कर्मियों की दी, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुँचाया गया। कैदी की हालत बिगड़ने लगी तो उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया। इमरजेंसी वार्ड में उसे भर्ती कराया गया है।
अभी रक्षाबंधन की ही बात है जब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सरकार ने महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया था। फ्री एलपीजी सिलेंडर का ऐलान अलग अलग योजना के माध्यम से किया गया था। सरकार के इस ऐलान को सरकार की तरफ से बहनों को रक्षाबंधन का गिफ्ट माना गया था। अब जबकि रक्षाबंधन का त्योहार बीत चुका है, इसके बावजूद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सरकार ने करोड़ों लोगों को फ्री एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया है। बिहार के बांका जिले में भोल बम के भेष में घर में घुसे एक नक्सली आशिक ने जमकर खून खराबा मचाया है। मंगलवार की शाम तारापुर के धोबिया पोखर के एक व्यक्ति की एक सिरफिरे आशिक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इससे पहले वह युवती के घर में घुसकर उससे शादी करने का दबाव बनाया। नहीं मानने पर उसने चाकू से प्रहार कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। व्यक्ति को बचाने आए उसके पिता और मां को भी सिरफिरे ने नहीं बख्शा। पूर्वी चंपारण जिले के मंगलवार की शाम निजी मोबाइल कंपनी के टावर के वायर केबिन में अचानक आग लग गई। इस कारण पूरा वायर सिस्टम जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक सारे उपकरण जलकर राख हो गए थे।